जय श्री कृष्ण दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी मित्रों का हमारे दर्पण ज्ञान गीता यूट्यूब चैनल में। मित्रों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक बहुत ही ज्ञानवर्धक प्रसंग। मित्रों, आज का प्रसंग है कि हर एक इंसान के जीवन में 4 पत्नियां होती हैं। तो आइए मित्रों, जानते हैं वो कौन सी 4 पत्नियां होती हैं। परंतु आपसे एक छोटा सा निवेदन है कि जो लोग हमारे चैनल पर नए मेहमान दर्शक बनकर आए हैं और उन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मित्रों आपसे अनुरोध करता हूं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन घंटी को भी अवश्य दबा दें। तो आइए मित्रों, आपका ज्यादा कीमती समय बर्बाद ना करते हुए चलते हैं इस कहानी की ओर। तो दोस्तों, एक अमीर व्यापारी था और उसकी 4 पत्नियां थीं। वो अपनी चौथी पत्नी से सबसे ज्यादा प्यार करता था, उसे महंगे गहनों से सजाता था और उसका बड़ा ही अच्छी तरीका से ध्यान रखता था। उसने उसकी बड़ी ही देखभाल की और उसे किसी भी चीज की कमी नहीं होने दी। वो अपनी तीसरी पत्नी से भी बेहद प्यार करता था और उस व्यापारी को उस पर बड़ा ही गर्व था और वो हमेशा उसे अपने दोस्तों को दिखाना चाहता था। हालांकि उस व्यापारी को ये डर था कि कहीं वो दूसरे मर्दों के साथ भाग ना जाए। वो अपनी दूसरी पत्नी से भी बेहद प्यार करता था और उसकी दूसरी पत्नी बहुत ही विचारशील है और वास्तव में वो व्यापारी के विश्वास पात्र थी। जब भी उस व्यापारी को किसी भी मुसीबत का सामना करना पड़ता था, तो वो हमेशा अपनी दूसरी पत्नी के पास जाता था और वो हमेशा उसकी मदद किया करती थी। और उस व्यापारी की पहली पत्नी बड़ी ही वफादार साथी थी और उसने अपने घर के देखभाल के साथ साथ उसके धन और व्यवसाय को बनाए रखने में बड़ा ही योगदान दिया था। हालांकि वो व्यापारी अपनी पहली पत्नी से प्यार नहीं करता था और जबकि वो पहली पत्नी उस व्यापारी से बहुत ही गहराई से प्यार करती थी, लेकिन उसने शायद कभी उसे समझा। मित्रों, एक दिन वो व्यापारी बीमार पड़ गया और वो ये भी जानता था कि वो जल्दी ही मरने वाला है और उसने अपने शानदार जीवन के बारे में सोचा। और उस व्यापारी ने अपने खुद से कहा कि मेरे पास 4 पत्नियां हैं, लेकिन जब मैं मर जाऊंगा तो मैं अकेला रहूंगा, मैं कितना अकेला हो जाऊंगा। इस प्रकार से उसने अपनी चौथी पत्नी से पूछा, मैं तुमसे सबसे ज्यादा प्यार करता हूँ, तुम्हारे लिए सबसे अच्छे कपड़ों में रखा है और तुम्हारी बहुत ही अच्छी तरीका से देखभाल करता हूँ। अब जब मैं मरने जा रहा हूँ तो क्या तुम मेरे साथ चलोगी? तब चौथी पत्नी ने जवाब दिया, बिल्कुल नहीं। वो बिना और कुछ कहे वो वहाँ से चुपचाप चली गई। उसका उत्तर उस व्यापारी के कलेजे में एक चाकू की तरह लग गया। उस बीमार व्यापारी ने फिर अपनी तीसरी पत्नी से पूछा, मैंने तो तुम्हें जीवन भर बहुत प्यार किया है, अब जब मैं मर रहा हूँ तो क्या तुम मेरे साथ चलोगी? तब व्यापारी के कहने पर तीसरी पत्नी ने जवाब दिया, नहीं, यहाँ पर जीवन बहुत अच्छा है, जब आप मरेंगे तो मैं फिर से विवाह कर लूंगी। व्यापारी इस बात को सुनकर उस व्यापारी का दिल और ज्यादा टूट गया। तब उस व्यापारी ने अपनी दूसरी पत्नी से पूछा, मैं हमेशा अपनी मदद के लिए तुम्हारे पास आया और आपने हमेशा मेरी मदद की, अब मुझे फिर से आपकी मदद चाहिए। जब मैं मर जाऊंगा तो क्या तुम मेरे साथ मरोगी? तब दूसरी पत्नी ने उत्तर दिया, हे सेठ जी, मुझे क्षमा करें, मैं इस समय आपकी सहायता नहीं कर सकती। ज्यादा से ज्यादा मैं आपका अंतिम संस्कार कर सकती हूँ, मेरा साथ तो वहीं तक है। उस पत्नी का जवाब उस व्यापारी को बिजली की तरह लग गया। फिर अचानक से एक आवाज आई, मैं तो तुम्हारे साथ रहूंगी, आप जहाँ जहाँ जाएंगे मैं आपके साथ साथ चलूंगी। तब व्यापारी ने घूमकर देखा तो उसकी पहली पत्नी थी। वो इतनी पतली हो चुकी थी कि मानो कि बरसों से बीमार थी। तब उस दुखी व्यापारी ने कहा, मुझे आपके साथ तो रहते हुए मुझे आपकी तो बहुत ही अच्छी तरीका से देखभाल करनी चाहिए थी। मित्रों, ये तो जानते ही हैं कि हम सबकी 4 पत्नियां होती हैं, चौथी पत्नी हमारा शरीर होता है, तो इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता हम इसे बनाने में कितना समय पर्याप्त करते हैं। जब हम मर जाते हैं तो ये हमें छोड़ देगा और हमारी तीसरी पत्नी हमारी संपत्ति और स्थिति और धन होता है। जब भी हम मरते हैं तो वो सभी दूसरे के पास चली जाती हैं और दूसरी पत्नी हमारा परिवार और मित्र होते हैं। उन पे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो हमारे लिए कितने करीब थे। जब भी हम मर जाते हैं तो वो सिर्फ शमशान तक हमारे साथ होते हैं।
और हमारी पहली पत्नी वास्तव में हमारी आत्मा होती है। अपनी धन दौलत के खातिर उसे हमने भुला दिया है। तो मित्रों जरा सा सोचो, ये वास्तव में एक ही चीज है। हम जहाँ भी चाहते हैं और जहाँ भी जाते हैं हमारे साथ साथ रहती है। शायद ये हमारा एक अच्छा विचार है कि अब हम अपनी मृत्यु की सैया पर विलाप करने तक इंतजार करने की बजाय अपनी आत्मा को संवारें और उसे मजबूत करें। तो मित्रों मुझे आपसे उम्मीद है कि आपको ये प्रसंग बड़ा ही अच्छा लगा होगा। तो मित्रों कृपा करके हमारी इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा अपने मित्रों और दोस्तों के लिए शेयर करें। मित्रों हम इसी तरीका की ज्ञानवर्धक कहानियाँ अपने इस चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों तक पहुँचाते रहते हैं। तो मित्रों मिलते हैं ऐसी और ज्ञानवर्धक कहानी के साथ किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।